नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज आपको प्लांट के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आपको काफ़ी मैं समझाऊँगा, तो आपको समझना है। और बाकी मैं आपको वो सब एक बार ज़रूर आपको प्लांट के बारे में पूरा समझाऊँगा। और ये आपको मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और आपको फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। और हमारा प्लांट है जो हम जगह जगह प्लांट डालते हैं इंडिया में और विदेश में, और हमारे पास बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती है और हम काम सिखा के वैकेंसियाँ देते हैं ऑपरेटर लोगों को। तो आप भी काम सीखना है और समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछना है। और आप नौकरी के लिए ज्वाइन हो तो हमारी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो, और बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में विदेश में, और आप ज्वाइन हो सकते हो। और आप काम सीखने के बाद में हम विदेश में भी आपको भेज देंगे। हमारे पास बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है, प्लांट के अलावा भी आती है। तो मैं आपको प्लांट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आप वीडियो को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चले दोस्तों, शुरू करें हैं। दोस्तों, ये हमारा प्लांट यहाँ से आपको दिख रहा है, और मैं आपको ये प्लांट अभी खिड़की खोल के दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये प्लांट आपको दिख रहा है, देखो अच्छी तरह दिख रहा है आपको। यहाँ देखो, मैं ये जूम करके बता रहा हूँ, और इसके बारे में आपको बहुत जानकारी आज देने वाला हूँ। तो प्लांट के बारे में, ये कैसे प्लांट चलता है और इसको कैसे बंद किया जाता है, इसकी काफ़ी जानकारी देता हूँ मैं आपको यहाँ से। और आप समझोगे वो आइटम क्या है, कैसे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और बाद में एक बार प्लांट में भी बताऊँगा। तो फिलहाल ये प्लांट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये हमारा प्लांट है, इसके बारे में बढ़िया जानकारी दूंगा और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और अंदर से एक वीडियो मारूंगा। अभी प्लांट में क्या है, मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं रहता है। ये प्लांट में क्या है, इंजन रहता है। इंजन बोले तो वो पेट्रोल रहता है, वो हवाई जहाज़ चलने वाला, तो उसको इंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अभी अंदर फिलहाल ले जाना फ़ोन अलाउड नहीं, तो मैं आपको यहाँ से पूरी जानकारी दे दूँगा। और बाद में जब भी हमारा प्लांट सोलेंट होगा, जबकि हम सोलेंट निकाल के टंकियों में नीचे बाद में उसका मेंटेनेंस करते हैं, वो टाइम में आपको पूरी जानकारी मैं और दूँगा। तो अभी आपको थोड़ा ये समझना है, तो आपको मैं समझाऊँगा इसके बारे में, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये प्लांट है, वो गार्डन लगा हुआ है, और उधर कूलिंग टावर लगा हुआ है, और वो नीचे देखो इंजन की टंकियां हैं। वहाँ इंजन बोले पेट्रोल, वहाँ ज़मीन के अंदर रहती है टंकियां, जो प्लांट में इंजन कब पड़े तो वहाँ से उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूँ, हमारा प्लांट चलता है तो ये बॉयलर से, जो ये बॉयलर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से स्टीम आता है। देखो, ये बॉयलर है, ये बॉयलर में स्टीम बनता है। अब आप समझोगे स्टीम क्या होता है। कुछ लोगों को मालूम है स्टीम क्या है, और कुछ लोगों को मालूम नहीं है स्टीम क्या होता है। तो स्टीम होता है जो अपन पानी को गर्म करते हैं तो उसकी भाप निकलते हैं, उसको स्टीम बोलते हैं। तो वो स्टीम का प्रेशर आता है 8 kg, 9 kg, ऐसा 10 kg गेज के अंदर। तो वो जैसे वो लाइन है, देखो आपको दिखाई दे रहा है वो लाइन से देखो ये प्लांट में स्टीम जाता है।
देखो टंकियों के बादे में देखो स्टीम निकल रहा है, आपको दिख रहा है तो देखो ध्यान से सुनो। और देखो आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, वहाँ एक ट्रैप बना हुआ है इसलिए हम स्टीम निकलता है, आपको दिखेगा। देखो थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। वो देखो आगे हमारे मशीन में निकल रहा है, देखो वो आगे स्टीम, वो देखो वो स्टीम, देखो भाप जैसा दिख रहा है ना, अंदर मशीनें चलती है तो वो मशीन में क्या है, गर्म करने के लिए अंदर स्टीम देते हैं तो स्टीम बाहर निकलता है, तो वो इसको स्टीम बोलते हैं। तो ये लाइन है जो बॉयलर से लाइन आती है, ये लाइन है, ये इस प्लांट चलता है। इसमें 3 चीज़ें होनी पड़ती है उससे प्लांट चलता है। सबसे पहले स्टीम, देखो ये बॉयलर में से देखो ये धुआं निकल रहा है और यहाँ स्टीम बनता है और पाइपलाइन के ज़रिए स्टीम जाता है। तो आपको मैं पाइपलाइन जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये पाइपलाइन है, देखो आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है, देखो ये पाइपलाइन है, देखो ये पाइपलाइन है, इससे स्टीम जाती है। ठीक गया। देखो ऊपर अंदर MS की है, ऊपर क्या कवर लगा हुआ है एल्युमिनियम का, ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है ताकि वो और स्टीम नहीं होए। तो इसमें 10 kg का 2 kg का प्रेशर जाता है। तो देखो वो टंकी के बाद जो स्टीम निकल रहा है ये लाइन से, वहाँ एयर वेंट लगा हुआ है इसलिए थोड़ा स्टीम निकल रहा है, देखो आपको दिख रहा है, देखो वो। और आगे देखो वो लाइन देखो प्लांट में जा रही है, एक लाइन देखो ये प्लांट में आ रही है ये, और उसके बाद से एक लाइन वो प्रेप सेक्शन में जाती है, वहाँ क्या गोली तैयार होती है माल बनने का, वो आपको दिख रहा है ना। वहाँ से माल ये प्लांट में आता है, माल वो गोडाउन में फुल जाता है और वहाँ से क्या होता है, फर्टिलाइजर मशीन चलती है जो ब्रांड रहता है, राइस ब्रांड, और उसकी क्या पहले गोली बनती है। गोली बनने के बाद में वो गोली ठंडी होती है उधर ही, और बाद में वो प्लांट में आती है। ऐसा करके प्लांट में आने के बाद में उसका तेल निकलता है। तो ये कन्वर देखो वो कन्वर है, वो कन्वर से प्लांट में आता है। तो अब मैं आपको स्टीम के बारे में बताऊँ, स्टीम से क्या होता है। अब ये देखो वो स्टीम की लाइन है, आपको दिख रहा है वो स्टीम की लाइन है। तो ये स्टीम से होता क्या है आपको बता रहा हूँ कि स्टीम से हमारे प्लांट में आइटम गर्म होता है। वो देखो DT है नीचे, उसमें क्या होता है, जो तेल निकलने के बाद में माल आता है और वो माल आता है ना वो गर्म होता है। DT में जो माल आता है, माल गर्म होता है। गर्म होने से एक दिन अलग हो जाता है माल से, और माल अलग हो के वो DT है, देखो वहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये DT में स्टीम लगता है। दो उसमें क्या होता है, गर्म होता है, 2 जैकेट रहता है, एक प्लेट नीचे एक ऊपर, जैकेट स्टीम बोलते हैं उसको। ओपन स्टीम जो खुला रहता है उसको ओपन स्टीम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 प्लेट रहती है, बीच में दोनों प्लेट की स्टीम चलता है। इसमें 6 कंपार्टमेंट है, कोई में 7 भी रहता है। तो ऐसा क्या है, तो अलग अलग DTO में अलग अलग कंपार्टमेंट रहते, किसी में 6 तो किसी में 7, किसी में 8। तो हमारी DT में फिलहाल आपके जैसे प्लांट 6 कंपार्टमेंट है। तो उसमें क्या होता है, अभी एक कंपार्टमेंट में जो गर्म होता है उसमें अलग हो जाता है इंजन, स्टीम से गर्म होता है, इंजन अलग होता है और वो वेपर कंडेंसर में जाता है। अब आप समझोगे कंडेंसर क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें पानी चलता है, देखो वो कूलिंग टावर है ना उसका, और वो इंजन को ठंडा करता है। तो ऐसा जो DT में जो गर्म होता है माल,
इंजन अलग होकर कंडेंसर में जाता है, तो बाद में दूसरा कंपार्टमेंट में माल जाता है, फिर उसमें गर्म होता है, फिर वो इंजन कंडेंसर में जाता है, फिर इंजन बच गया तीसरा कंपार्टमेंट में जाता है, यानी माल में तीसरे कंपार्टमेंट में जाता है, फिर उसमें गर्म होता है, फिर वो वापस कंडेंसर में जाता है करके बारी बारी सब में लास्ट में छठे कंपार्टमेंट में आता है माल। उसमें कोई हल्का इंजन रहता है, तो वो गर्म होता है इंजन, वो लाइन से सीधा कंडेंसर में चला जाता है। और DOB क्या होती है, जो इंजन अलग होता है ना, तो बाद में वो DOB ये कन्वर से, देखो आपके सामने कन्वर लगा ना, ये कन्वर से ये गोडाउन में DOB जाती है। देखो आपको दिखो अंदर पड़ी है DOB, देखो वो हमारा गोडाउन है, अंदर है, यहाँ से दिख रहा नहीं बराबर, अंदर बैग पड़ा है। तो यहाँ लेबर काम करता है, जो DOB आती है ना उसको थप्पी लगाना है और गाड़ी लोड करना है, वो सब काम यहाँ होता है। तो ऐसा करके ये स्टीम आता है, तो ही इंजन अलग होता है DT के माल में से। अब वो एक सामने देखो बड़ा दिख रहा है आपको, लंबा देखो, वो सामने देख रहा है, वो स्टार्टर है, इसके अंदर ही तेल निकलता है। ये स्टार्टर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर तेल निकलता है। अब आप समझोगे ये तो दिख रहा है छोटा, ये छोटा नहीं है, पीछे बहुत बड़ा लंबा ही है, और ये हाइट में नीचे से अंदर से ऊपर सीट दिखाई नहीं दे रहा है। यह हाइट में भी 3 मीटर हाइट है, और लंबाई उसकी 20 मीटर लंबाई है, और कोई की 18 मीटर भी आती है, कोई की 21 मीटर आती है, अलग अलग है। ये 20 मीटर लंबा है। तो इसमें क्या होता है, जो ये कन्वर है, ये कन्वर से माल पहले इसके अंदर आता है, और इसमें माल आने के बाद में इसमें स्प्रे गिरते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं बाद में। तो स्प्रे जो लाइन वाइज स्प्रे रहते हैं, नीचे पंप रहते हैं, और वो स्प्रे क्या होता है, इसके अंदर फुहारा लगते हैं। स्प्रे ने ऊपर माल के ऊपर जो गोली जो ठंडी होके आती है ना, यहाँ से देखो ये एक सेक्शन है, यहाँ से वो माल की गोली बन के आती है ठंडी होके, ये कन्वर से है। और इसके अंदर क्या होता है, वो गोली चलती है, जैसे कितनी चलती है आप समझोगे कि हम चले 1 मीटर हाइट में और चौड़ाई में 2 मीटर और लंबाई में 20 मीटर भरा हुआ माल रहता है। तो आप अनुमान लगाओगे कितना माल होगा। इसमें 30 टन माल रेगुलर भरा हुआ रहता है, 30-35 टन। तो ये काफ़ी लंबा है। तो इसमें लाइन बाई स्प्रे है, और वो स्प्रे क्या होता है, तेल निकालता है। कैसे निकालता है, इसके अंदर मशीन में फुहारे रहते हैं, और साइड में उसमें गिलास लगी हुई रहती है। जो ये आपको स्टार्टर दिख रहा है ना, इसमें ऊपर गिलास लगी हुई रहती है। वो गिलास होती है, वो खाली देखने के लिए होती है, उसके अंदर स्प्रे बराबर गिर रहा है नहीं गिर रहा है, ऐसा 2 स्प्रे आपस में मिल रहे या नहीं मिल रहे, ऐसा उसके अंदर देखने के लिए गिलास लाइन, हर स्प्रे के पास एक एक गिलास लगी हुई रहती है। तो ये माल इसके अंदर आया, और फिर एक स्प्रे गिरेगा, फिर वो तेल निकालेगा, और बच गया तो तेल दूसरा स्प्रे निकालेगा, फिर बच गया तो 30 स्प्रे निकालेगा, फिर बच गया तो चौथा स्प्रे निकालेगा। ऐसे बारी बारी स्प्रे निकालते हैं तेल। तो ऐसे टोटल मिला के 10-20 स्प्रे इसमें। तो लास्ट वाला स्प्रे क्या करता है, पूरा तेल निकाल देता है। वो तेल निकलता है, और वो तेल निकलने के बाद में इसके नीचे देखो कन्वर लगी हुई है, आपको ध्यान से दिख रहा है, यहाँ से कन्वर देखो, ध्यान से देखो, वो नीचे कन्वर है। वो कन्वर से ये माल DT में जाता है। ये प्लांट पूरा ऑटोमेटिक है, इसमें ऐसा पूरा ऑटोमेटिक चलता है ये। तो ये कन्वर से क्या होता है, DT में माल चला जाता है।
और यही डीटी है जिसमें माल में जो एक दिन रहता है, तेल निकलने के बाद माल वो डीटी में आता है, तो उसमें एक एक कंपार्टमेंट में से बारी बारी एक दिन निकलता है और वो वापस एक दिन कंडेंसर में जाता है। सब में बारी बारी निकलता है, एक में निकलता है, फिर दूसरा में निकलता है, बच गया तो तीसरा में निकलता है, ऐसे बारी बारी निकलता है। तो ऐसा करके वो एक दिन अलग होने के बाद में वो माल ये कन्वर्ट से गोडाउन में जाता है। आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो ये गोडाउन में चला जाता है, और ये काफ़ी बड़ा गोडाउन है वो इधर। तो ऐसा अब आप समझे कि माल में से तेल निकल गया, वो माल में से एक दिन अलग हो गया, और वो माल टीटी में से एक दिन अलग हो गया, और जो एक दिन अलग होने के बाद में वो माल गर्म माल है एक कन्वर्ट से डीटी में उसका गोडाउन में चले गया। तो देखो ये गोडाउन, देखो ये कन्वर्ट की भाप निकल रही है ना, वो तो ये क्या गर्म माल ही जाता है, क्यों माल स्टीम से तो गर्म होता ही है, आपको मालूम ही है। क्यों स्टीम गर्म करेगा तो एक दिन अलग है, तो वो गोडाउन में जाके ठंडा होता है। उसमें ठंडा करने की अलग मशीन है, ऑटोमेटिक लगी हुई है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो अभी ये प्लांट में आपको इतना समझ में आया कि माल का जो तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद में वो माल डीटी में आता है और एक दिन अलग हो जाता है, और एक दिन अलग होने के बाद में वो डीओपी गोडाउन में चल जाती है। जो राइस ब्रांड की होती है डीओपी बोलते हैं, और सोयाबीन की होती है डीओसी बोलते हैं उसको। और जो अलग कौन सा भी सीड है उसका सभी का पाउडर बनने के बाद में इसमें तेल निकलता है। इसमें पींदा नहीं जाते, जैसे आपने मस्टर्ड रहती है, मस्टर्ड लोग सरसों को बोलते हैं ना, सरसों या मूंगफली है, उनको पींदा नहीं जाता, उसका पाउडर ही होना पड़ता है। या उसको क्या है अपन खल बोलते और हिंदी में, और उसको इंग्लिश में केक बोलते, वो केक आनी पड़ती है। तो उसका क्या होता है, इसके अंदर तेल निकलता है। तो यहाँ राइस ब्रांड का निकलता है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, देखो अच्छी तरह आप समझना है, और मैं आपको अंदर से वीडियो मार के अच्छी जानकारी दूंगा। अभी दोस्तों थोड़ा माफ़ करना मेरे को, तो यहाँ मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है अंदर, क्यों हमारे यहाँ काफ़ी अभी, इसलिए मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ इसके बारे में आपको दिखा के। तो अभी फिर क्या होता है, माल निकलने के बाद में माल आया वो कन्वर्ट से, वो तेल निकल गया ये स्टार्टर के अंदर, और फिर तेल निकलने के बाद में माल तो डीटी में आ गया, डीओसी में चल गया। ये बात आपको समझ में आया है। अब तेल कहाँ गया, आप समझोगे तेल कैसे अलग हुआ, तेल क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसमें क्या होता है, ये जो स्टार्टर है सामने दिख रहा है, इसमें स्प्रे गिरता है एक दिन का स्प्रे गिरता है। तो वो क्या होता है, तेल लेके जाता है, पहले एक स्प्रे लेके जाएगा, फिर दूसरा स्प्रे लेके जाएगा, फिर तीसरे लेके जाएगा। वो तेल एक नीचे टैंक रहता है जिसको बोलते हैं हम विशाला टैंक, वो टैंक के अंदर जाता है। आप ध्यान से समझना हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो ये माल के अंदर से तेल निकलता है, वहाँ नीचे एक टैंक रहता है, वो पीछे साइड में आपको यहाँ से दिख रहा नहीं है, पीछे साइड में वो टैंक रहता है। वो टैंक कभी भी लेवल रहता है, बोले तो वो भरा हुआ आता है, उसको लेवल बोलते हैं। तो वो टैंक के अंदर क्या होता है, ये बारी बारी स्प्रे गिरते रहता है, तेल निकलता है ना, तो वो एक लाइन लगी हुई है, लाइन से ऑटोमेटिक ही चला जाता है, उसमें जाने का पंप नहीं लगा होता है, ऑटोमेटिक वो एक मिसला टैंक में चला जाता है। वो टैंक भरते रहता है, तो वहाँ से कंटिन्यू उसके नीचे एक पंप लगा हुआ रहता है, पंप जो मिसाला पंप बोलते हैं। वो पंप से क्या होता है, हमारे डिस्टिलेशन में जाते। डिस्टिलेशन का मतलब आप समझते हो, जहाँ की डिस्टिलेशन उसको कहते हैं जिसमें एक्जिन
और तेल दोनों अलग होता है, वो सेक्शन को डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो माल में से एक दिन अलग होना वो तो आपको बता दिया, अब तेल में एक दिन अलग होना उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये प्लांट के अंदर क्या होता है, मिसला नीचे टैंक के नीचे मिसला टैंक रहता है, वहाँ जो स्टार्ट का जो भी तेल निकलेगा वो मिसला टैंक में जाएगा। और ऐसा करके ये क्या होता है, गर्म होएगा। स्टीम से तो गर्म होना ही पड़ेगा, और गर्म नहीं होएगा तो तेल अलग कैसे होएगा, ये तो आपको भी थोड़ा मैं आपको बताया हूँ। स्टीम से ही अलग होता है, तेल अलग होता है और एक दिन अलग होता है। तो एक आइटम में जाएगा, पहले एक फर्स्ट आइटम में जाएगा जिसको हम बोलते हैं इकोनोमाइज़र। तो उसमें क्या होता है, गर्म होएगा, गर्म होके फिर उसके आगे एक प्लास्टर रहता है, उसमें से फिर अलग हो जाता है। और उसमें हमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, स्टीम खोल के कितना टेम्परेचर देना है वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसको हम उसमें गर्म होता है तो वो क्या होता है, उसमें से प्लास्टर में जाता है। जो प्लास्टर में वो मिसाला गर्म होता है, कैसे गर्म होता है इकोनोमाइज़र में, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको, कैसे अलग करना, कितना कैसे टेम्परेचर होता है, क्या आपको पूरी उसकी जानकारी आपको दूँ। तो इकोनोमाइज़र में जो गर्म है उसके सामने एक प्लास्टर लगा हुआ रहता है। जो प्लास्टर है वो लाइन से कंडेंसर में जाएगा। ध्यान से समझना हो दोस्तों, कंडेंसर में पानी चलता है, पानी देखो कूलिंग टावर दिख रहा है ना, उसका पानी में नीचे पंप लगा हुआ है, वो पंप से क्या है उसके अंदर ट्यूब है तो उसमें पानी जाते रहता है। तो उसका वेपर कंडेंसर में जाएगा। फिर हमारा दूसरा आइटम है, दूसरा हीटर है, तो उसके अंदर जाएगा, वो हीटर के अंदर गर्म होएगा, हीटर के अंदर गर्म होएगा। हीटर में गर्म होने के बाद में उसके सामने एक प्लास्टर लगा हुआ है, तो वो प्लास्टर में गर्म होने के बाद में वो मिसाला, उसको मिसाला बोलते हैं। तो एक जिन और ऑयल दोनों मिक्स रहता है इसलिए मिसाला बोलते हैं। तो वो सीधा उसमें प्लास्टर में जाएगा, प्लास्टर से वो वेपर जाएगा कंडेंसर में। अब कंडेंसर आप क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। प्लास्टर के ऊपर क्या एक लाइन लगी हुई रहती है, बड़ी, बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है। जैसे वो है 12 इंच, आप फुट में समझते हो, 1 फुट की पकड़ो, 1 फुट की, 1.5 फुट की, ऐसी बड़ी रहती है अलग अलग प्लांटों के हिसाब से। तो वो लाइन से क्या होता है, वेपर जाता है। जैसे हीटर में गर्म हुआ, जैसे आप उन पानी को गर्म करते हैं, भाप निकलती है ना, वो भाप जाती है ना, वैसा ही क्या होता है इसके अंदर हीटर में से गर्म होता है। वो गर्म होके वो हीटर तो क्लोज रहता है, उसमें एक लाइन रहती है प्लास्टर में जाने की, एक 4 इंच की वो लाइन साइड में लगी हुई रहती है, 4 इंच की, 3 इंच की छोड़ी है, तो उसमें कनेक्ट रहता है। वो क्या होता है मिसाला, वो उसमें जाता है प्लास्टर में। तो वहाँ से वो वेपर भागता है कंडेंसर में। कंडेंसर में आप समझे, कंडेंसर में जाता है। तो वो क्या होता है, कंडेंसर में जाने से वो एक दिन कंडेंसर में ठंडा होता है, फिर एक दिन बच गया उसमें, तो वो आगे का हीटर में जाएगा। पहले आगे का हीटर में जाएगा, देखो पहले हीटर में आया, फिर दूसरा आगे हीटर में जाएगा। एक नंबर में हीटर में आया, आपको बताया एक, अभी फर्स्ट में एक नंबर बताया हूँ, एक नंबर में आया, देखो एक नंबर में गर्म हुआ, एक नंबर प्लस में गया, फिर फर्स्ट हीटर में गया,
फर्स्ट हीटर में गर्म हुआ, फर्स्ट हीटर प्लास्टर में गया। तो ऐसा फर्स्ट हीटर प्लास्टर से एक दिन कंडेंसर में गया। अब आए सेकंड हीटर में, सेकंड हीटर में फिर एक दिन बच गया, वो गर्म होएगा, वो बाद में जाएगा अपना प्लास्टर में, प्लास्टर में जाएगा और प्लास्टर में ऊपर लाइन लगी हुई रहती है, वो लाइन से जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में पानी की ट्यूबें चलती है, आपको मालूम है, मैं आपको कंडेंसर भी दिखा दूंगा कैसा कंडेंसर होता है सब। तो उसमें जाएगा तो वापस वो वेपर ठंडा हो जाता है, क्यों उसमें पानी की ट्यूबें चलता है और बॉडी में एक दिन रहता है। पानी और एक दिन दोनों मिक्स नहीं होते, क्योंकि पानी क्या है ट्यूब में जाता है, ट्यूब में घूम के वापस आ जाता है कूलिंग टावर में, जो कूलिंग टावर दिख रहा है ना आपको, उसमें वापस आ जाता है। तो फिर एक दिन बच गया और फिर और आगे एक और हीटर लगा हुआ रहता है, उसमें फिर गर्म होता है, फिर गर्म होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टर लगा हुआ रहता है, फिर वो प्लास्टर से एक दिन कंडेंसर में जाता है। तो ये आपको समझ में आया। तो ये एक बाई एक में जाता है, पहले एक में गर्म होएगा, फिर दूसरा में अलग होएगा, फिर दूसरा में जाएगा, दूसरा में गर्म होगा, फिर उसका प्लास्टर से कंडेंसर में जाएगा, फिर तीसरा में गर्म होता है, तीसरा में गर्म होएगा, फिर उसका प्लास्टर कंडेंसर में जाता है। तो ऐसे करके एक एक बाई करके जाता है। तो अब आप समझे कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर होता है एक लंबा, कितना मीटर लंबा आपको मैं बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना हो। अभी समझने आया, बहुत कुछ समझाना है आपको, पूरी कहानी आपको समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगी। कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरी कहानी समझाऊंगा आपको, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कंडेंसर में से क्या होता है, ये देखो कूलिंग टावर है, इसका पानी काम करने का, कूलिंग टावर काम है पानी को ठंडा करने का। तो वो पानी क्या होता है, नीचे पंप लगा हुआ है, वहाँ आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, वो साइड में है। ये प्लांट काफ़ी लंबा, इधर से कम दिख रहा है, 20 मीटर इसका बाउंड्री है ना, चौड़ाई है, देखो ये चौड़ाई 10 मीटर में चौड़ाई है, ये लंबाई 20 मीटर है, ऐसा इधर से उधर तक, ये मैं इधर सामने से दिखा रहा हूँ। तो वो साइड में क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। अब ध्यान से सुनना हो दोस्तों। और कंडेंसर की मिटाई है 6 मीटर, तो उसकी चौड़ाई रहेगी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ा रहेगी। गोल रहेगा वो, गोल एक शेल की तरह रहता है, जैसे पाइप रहता है ना गोल। ये देखो, ये टंकी आपको दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट, देखो ऐसा टाइप रहता है, देखो ये टंकी है ना, ये दिख रहा नहीं, एक आपको उदाहरण में समझा देता हूँ। देखो ये टंकी है जैसा है, और ऐसा ही रहता है वो कंडेंसर, इतना ऐसा ही गोल रहता है, लेकिन उसके ऊपर उसके रेलिंग लगी हुई ऐसी नहीं रहती है। और एक इसके अंदर एक शेल रहता है, वो ट्यूब पे चलती है, ऐसा ही बॉडी ही रहता है, और ये ऐसा राड होता है, उसके ऊपर लाइन लगी हुई रहती है। एक उदाहरण बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा करके ये प्लांट के अंदर क्या है, वो कंडेंसर रहता है। तो कंडेंसर के अंदर वेपर जाता है, वेपर जाने से बाद में वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होएगा, वेपर को जो पानी जाएगा वेपर को ठंडा करे, वेपर तो गर्म हो रहेगा ही, तो ठंडा करेगा तो वो पानी वापस कहाँ आएगा, कूलिंग टावर में आएगा। देखो ये कूलिंग टावर है ना, इसके अंदर वो पानी वापस आएगा, गर्म पानी। तो ये ऊपर पंखा लगा हुआ है इसमें, आपको यहाँ से ऊपर दिख रहा है, देखो वो ध्यान से ऊपर देखो, ऊपर 2 पंखे लगे हुए, वो पानी को ठंडा करता है।
ठंडा होकर पानी नीचे चला जाता है। नीचे ऊपर कूलिंग टावर बना हुआ है, नीचे हौद बना हुआ है। वो ठंडा होने के बाद वो पानी नीचे हौद में जाता है और हौद में से वो इसमें लगी हुई है लाइन देखो, लाइन लगी हुई है, पानी की लाइन बड़ी 8 इंच की, 8 इंच की काफ़ी बड़ी लाइन होती है। बहुत बड़ा पंप लगा हुआ है। वो पंप पानी देता है कंडेंसर में और वो क्या एक दिन को ठंडा करता है और वो वापस पानी कूलिंग टावर में गर्म पानी आता है। वो गर्म पानी आता है ना, तो वो उस पानी को ये ठंडा करता है। आपको ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपके लाइफ के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा वीडियो बढ़िया इम्पोर्टेंट आता है आपको समझाने के लिए और आपको सीखने के लिए। प्लांट कैसे चलाया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। और आप काम सीखना है और आपको भी विदेश में जाना है काम सीख के, और इंडिया में करना चाहिए तो आपका मर्जी। नौकरी देने वाले हम हैं, आप डरना नहीं। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वो ईमेल आईडी से आप ईमेल करना है। हम तो बहुत प्लांट बनाते ही है, आपको मैं पिछले वीडियो बना के बताया हूँ, दिखाया हूँ प्लांट बनते हुए। तो ऐसा अभी हमारे फ़िलहाल तो 4 प्लांट बन रहा है, 2 इंडिया में 2 विदेश में। तो हमारे पास ऑपरेटर की वैकेंसियाँ कभी भी आती रहती है और ये काम बहुत आराम का काम है। इससे बढ़िया आराम का प्लांट किधर भी नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा साल भर में कुछ परेशानी नहीं आती है, ऑटोमेटिक चलता है, कुछ चेन भी नहीं टूटती है प्लांट के हमारे। मैं ये प्लांट में अभी आके बनवा के बाद में चालू करके यहाँ मेरे को 2 साल हो गया है और ये चेन भी नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती है वो सब मैं आपको जानकारी बाद में आपको बताऊँगा आगे के वीडियो में, क्यों नहीं टूटती है, क्यों नहीं प्रॉब्लम आता है, ये सब मैं आपको जानकारी दूंगा, आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये प्लांट 300 टन का है। तो बड़ा भी प्लांट रहता है 500 टन का, 1000 टन को। कोई में सोयाबीन चलता है, कोई में मूंगफली चलता है, कोई में मस्टर्ड चलता है। ऐसे सब में कौन सा अलग अलग सीड चलता है, कोई में कॉटन सीड चलता है। सभी सीड का तेल निकलते हैं ऐसा करके। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है आप, और वीडियो को आपको समझना। आपके लाइफ के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं अच्छी तरह एक एक पार्ट समझा रहा हूँ और बाद में अंदर से भी मैं आपको समझाऊँगा। तो ये है प्लांट। तो आपको मैं पानी के बारे में बता रहा था। तो पानी जो ठंडा पानी कंडेंसर में जाता है और गर्म पानी कूलिंग टावर में आता है और वो फैन से ठंडा हो जाता है और वैसा पानी आते रहता है। तो अब बात रही आगे की बोले तो अब माल में एक दिन अलग हो गया, वो आपको समझ में आया। ये कन्वर्ट से वो माल चला गया, ये गोडाउन में, सामने गोडाउन दिख रहा है। और तेल में से एक दिन अलग हुआ, और तेल में से एक दिन अलग होने के बाद में वो तेल तो टंकियों में चला गया। उसके अंदर 2 टंकी बनी हुई रहती है और टंकी में चले जाते। मैं आपको बताया था एक दिन कैसे अलग होता है, आपको मैं जानकारी दी थी। एक कंपार्टमेंट फिर बार बता देता हूँ। और एक कंपार्टमेंट में गर्म होता है, एक नोबाइज में गर्म होता है, फिर प्लास्टर में एक दिन अलग होता है, फिर पेस्ट में गर्म होता है, फिर उसमें से प्लास्टर में चला जाता है, फिर सेकेंड हीटर में गर्म होता है, फिर उसमें से कंडेंसर में चला जाता है, फिर थर्ड में। ऐसा एक बारी सब में गर्म होता है और वो पूरा एक दिन अलग होने के बाद में वो तेल टंकी में जाता है। अब टंकियों में भी ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम लगा हुआ है। देखो ये प्लांट है,
तो इसके अंदर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, वो स्टीम की लाइन दिख रही है ना आपको, उसके बाजू बाजू एक लाइन जाती है जो प्लांट से ऊपर से जो टंकी में तेल जाता है ना, वो तेल टंकी में जाने के बाद में वो उसके अंदर हमारे एक पंप लगा हुआ है टंकी के नीचे। वो पंप चालू रहता ही रहता है, ऑटोमेटिक चलते ही रहता है। जो तेल आते रहता है, बहुत तेल आता है तो पंप कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो वो लाइन से देखो, ये स्टीम की लाइन है ना, ये स्टीम की लाइन से, ये देखो स्टीम की लाइन से वो तेल जाता है। देखो ये स्टीम की लाइन दिख रहा है ना, उसके बाजू बाजू है लाइन, आपको दिखाई नहीं देता यहाँ से। वो रिफाइंड ही लगाई हुई है। ये कोई कोई फैक्ट्री में रिफाइंड रहता है, कोई में नहीं रहता है। वो रिफाइंड में देखो वो पीछे टंकियाँ हैं, वहाँ टंकी है, 3 टंकी में जाता है। एफ के हिसाब से जाता है, कोई का एफ ज़्यादा रहता है, एफ कोई का कम रहता है। अब आप समझोगे एफ क्या होता है। एफ का मतलब होता है फैटी, जो पुराना माल रहता है उसमें फैटी ज़्यादा रहता है। कोई बोलते हैं चर्बी बढ़ गई यार शरीर में, अपने शरीर में चर्बी बढ़ गई, वो चर्बी बोले तो उसको फैटी आ गई है, मतलब वो फैटी बढ़ती है, उसको फैटी, और रिफाइंडी में सब निकल जाती है फैटी। जैसे ये सामने टंकियाँ हैं ना 2, ऐसी टंकियाँ वहाँ बहुत सारी टंकियाँ बनी हुई है, थोड़ी नहीं बहुत टंकियाँ बनी हुई है। तो वो टंकियों में चले जाती है। तो ऐसा करके ये यहाँ से देखो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लाइन आती है सीधी, लाइन आके तेल की लाइन सीधी वो टंकियों में तेल चले जाता है। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। देखो प्लांट में कोई आदमी रहने का सिस्टम आपको चित्र दिखा रहा हूँ, या कोई आदमी नहीं रहता है, एक ऑपरेटर हेल्प रहता है, कोई नहीं रहता है बाउंड्री के अंदर। और इसमें मोबाइल फ़ोन ले जाना भी मना है, इसलिए इसमें कोई नहीं रहता है। आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, तो आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझना है। आपको दिख रहा है सामने, देखो गोडाउन है, इसमें माल तैयार होता है, मैं आपको बताया। देखो माल की गाड़ियाँ आई हुई है, आपको दिखाऊँ, देखो ये गाड़ियाँ, देखो गाड़ियाँ आ रही ना, वो देखो एक अंदर जा रही है इधर, ये सब ये गोडाउन के अंदर खाली होती है। देखो ये सामने एक और गाड़ी है, देखो वो ये सब गोडाउन के अंदर खाली होती है। तो ये गोडाउन के अंदर खाली होती है, यहाँ माल तैयार होता है। जो गोली बनती है वो आपको बताया था, पल्टेजर मशीन है, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। तो माल तैयार होता है। माल तैयार होने के बाद में वो माल ही प्लांट में आता है, और प्लांट में ये तेल निकल जाता है। तेल निकलने के बाद में वो माल ये कन्वर्ट है, वो गोडाउन में चले जाता है। और तेल आपको मैं बताया टंकी में होके वो टंकियों में चले जाता है। आगे देखो वो टंकियाँ, तो ऐसा ये वो टंकियों में चला जाता है। और ये गार्डन लगा हुआ आपको बताया। अब इसमें स्टीम क्या करता है, गर्म करता है। आपको ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको एक बार फिर, स्टीम होता है गरम, गरम होने से वो क्या होता है, इंजन अलग हो जाता है, और तेल निकलने के बाद में माल है वो ये कन्वर्ट से चला जाता है, और तेल का उधर चला जाता है, और तेल के बाद माल DOP इधर आ जाती है। देखो ये गोडाउन में आपको दिखा रहा हूँ सामने वो कन्वर्ट, देखो आपको एक बार बता रहा हूँ और इसे जो आपको ध्यान से समझ आए। क्यों कोई लोग देखा हुआ ये प्लांट, कुछ लोग देखा हुआ नहीं है, इसलिए मेरे थोड़ा बार बार बताना पड़ता है। तो आप कुछ लोग ऐसे सोचते हो कि इसको बार बार बता रहे, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि कुछ लोगों को मालूम है दोस्तों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है प्लांट क्या चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये प्लांट देखो दिख रहा है ना आपको, इस तरह तो माल उधर चला जाता है और तेल इधर चला जाता है। और वो कूलिंग टावर तो आपको बताया, वो पानी ठंडा करता है, पर कंडेंसर में जो पानी चलता है वो। अब आप समझोगे इंजन कहाँ से आता है। अब बात आई इंजन की। अब इंजन क्या होता है, इंजन होता है जो हमारी फ्लाइट चलती है, फ्लाइट जो इंडिया में विदेशों में फ्लाइटें चलती है ना, वो इंजन होता है।
ध्यान से समझना हो दोस्तों, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, आप समझना। जो फ्लाइट चलता है ना, वो एक पेट्रोल टाइप का ही होता है, उसमें ऑयल तेल की मात्रा नहीं रहती है बिल्कुल। तो वो क्या है, उसको इंजन बोलते हैं। तो एकदम सफ़ेद पानी का जैसा कलर रहता है। तो वो ये जो टंकी दिख रहा है नीचे, देखो शेड लगा हुआ है कूलिंग टावर के पास में, आपको दिख रहा है। यहाँ नीचे हमारे टैंक है 2। इसमें जो पानी, वो तेल के बड़े बड़े टैंकर आते हैं ना, देखो आपको टैंकर है क्या, आपको दिखाता हूँ मैं, कोई है क्या यहाँ। अब इसमें टैंकर आज नहीं है, हाँ टैंकर सब चले गए। बोलते ये गाड़ी आ रही है ना, ये गाड़ियों में टैंकर लगा हुआ रहता है ना, बड़ा बड़ा टैंकर। जैसे इसके अंदर 2 टैंकर, एक टैंकर के अंदर में एक टैंक में 2 टैंकर आ जाते हैं एक दिन। तो ऐसा ज़मीन के अंदर में 2 है, तो 4 गाड़ी का एक दिन खाली हो जाते हैं एक टैंकर अंदर। इतना बड़ा बड़ा टैंक रहता है। अब ये हमारा प्लांट है, उसके अंदर एक दिन कितना चलता है अंदर में आपको समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर एक दिन आएगा कम से कम 60,000 लीटर, 60,000 55,000 लीटर। तो इसमें एक दिन कितना प्लांट के अंदर बहुत सारे आइटम है, स्टार्टर है, DTA और सब कंडक्टर है, सब पाइप लाइनों में एक दिन चलता है। तेल निकल के लेके जाता मिक्स रहता है और DTA में दे जाता है। ये पूरा एक दिन 55-60,000 लीटर एक दिन रहता है। ये 55 है और 60 के मिनिमम। तो वो क्या है, इसमें चलते ही रहता है, तेल निकालता है, फिर हमारे टंकी में जाता है और वापस वो ऐसा अलग होता है, ऐसा चलते रहता है। काफ़ी बड़ा इसका ये प्रोसेस रहता है, जाना है फिर आना है, फिर जाना है फिर आना है, ऐसा करके इसके अंदर 55 से 60,000 लीटर हो गया। अब 55-60,000 लीटर बोले तो एक दिन कितना हो गया, आपको एक बार थोड़ा समझो। 55-60,000 लीटर एक दिन होता है। कम से कम एक गाड़ी में 20,000 लीटर आता है, 2 गाड़ी में 40,000 लीटर और 3 गाड़ी में 60,000 लीटर। तो 3 टैंकर जितना एक दिन ये प्लांट के अंदर रेगुलर चलते रहता है। और वो नीचे टैंक बनाया ना, वो अलग है, उसमें 4 टैंकर आते हैं ना, उतना बड़ी टंकी। क्यों, हमें प्लांट का कुछ कभी काम करना है, मेंटेनेंस कुछ काम करना रहता है, तो वो एक दिन हमें टंकियों में खाली करना पड़ता है प्लांट का। तो इसलिए ये बढ़िया टंकियाँ यहाँ बनाते। ये नीचे जो ज़मीन में टंकी है ना बड़ी, इसलिए प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा, कहाँ खाली करेगा, तो लाइनों से प्लांट में टंकियों में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बड़ी टंकियाँ बनाई है। दोस्तों ध्यान से समझना हो, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, अच्छी समझने की बात देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको समझना है, आपको काम सीखना है और आपको भी विदेश में जाना है। मैं तो विदेश में नौकरी करता हूँ, बहुत विदेश में नौकरी किया है, 8-9 साल किया है और बहुत लोगों को मैं विदेश में भेजता हूँ। हमारे पास वैकेंसी आती है, हर काम की वैकेंसी आती है। आप कौन सा काम करना चाहते हैं, वो काम की आती है। तो यह काम मेहनत का नहीं है, आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, काम मेहनत का नहीं है, अच्छा सीखने का आराम का काम है। तो आपको सीखना है, तो ऐसा अच्छा तरह आपको सीखना है। आपको भी विदेश में जाना है और इंडिया में जाना है। अब ऑपरेट को पेमेंट कितना मिलता है, 70,000, 60,000, 80,000, ऐसा अलग अलग हर कंट्री में अलग रहता है। कोई कंट्री में 60,000 देता है, कोई में 70,000 देता है, कोई में 80,000 देता है। जैसे कंट्री वैसा अलग अलग पेमेंट देता है। और विदेश में तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा कंपनी में बहुत प्लांट है डाला हुआ। मलेशिया में 15-20 प्लांट डाला है हमारी कंपनी ने, और अमेरिका में भी डाला है,
10-15 प्लांट, बांग्लादेश में डाला है 10-15 प्लांट, वियतनाम में डाला है 10-15 प्लांट, जापान में डाला है 4-5 प्लांट, थाईलैंड में डाला है 10-15 प्लांट, इंडोनेशिया में डाला है 10-15 प्लांट, और ऐसी बहुत सारी कंट्रियों में हमारी कंपनी ने प्लांट बना के डाला है। तो आपको काम सीखना है और हम आपको भेजेंगे, आप मेल करना है हमारे को। आपको मेरा फ़ोन नंबर भी दूंगा और अपन को एक अच्छा भी जोड़ूंगा, जो एक अलग से एक और ग्रुप बनाएंगे उसके लिए। तो ये हमारे प्लांट के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको सारी जानकारी लेना है और आपको समझना है। तो हम आपको विदेश में भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। सब हमारे पास, हम कम से कम अभी 2000 के ऊपर आदमी को विदेश में भेज चुके हैं। और आपको मैं पहले बताया था पिछले वीडियो में, तो हमारा प्लांट बन रहा है, ऐसा ही प्लांट बन रहा है जैसे ये प्लांट दिख रहा है ना आपका, ऐसा ही प्लांट बन रहा है। आपको बनते हुए मैं दिखाया है। 2 विदेश में बन रहा है और 2 इंडिया में बन रहा है, और ये ख़त्म होएगा तो और आगे बनते रहता है पूरी दुनिया में। पूरा प्लांट इंडिया से सप्लाई जाता है पूरा विदेश में। ये एक आपको बात बता रहा हूँ जानकारी। जो भी ये सोलर प्लांट बनता है ना, विदेश वालों को मालूम नहीं है ये प्लांट कैसे चलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये प्लांट इंडिया में ही बनता है और इंडिया से बन के ही विदेश में जाते हैं, और ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर सब इंडिया से ही जाते हैं। ये आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ आपको मैं। सब ऑपरेटर लोग इंडिया से ही जाते हैं, विदेश में ऑपरेटर नहीं है। तो वहाँ प्लांट बनता नहीं है, वो लोगों को मालूम नहीं है। मैं पहले एक बार प्लांट फेस्ट में, इंडिया में हमारा कंपनी का फेस्ट प्लांट बना था, मैं बनवा के आया था इंडोनेशिया में। तो वहाँ को लोगों को मालूम नहीं है प्लांट क्या चीज़ है। जबकि इंडोनेशिया में पाम ऑयल का तेल निकलता है, पाम ऑयल। वो पाम ऑयल भी मैं आपको बताऊंगा पाम ऑयल का तेल क्या होता है, कैसे निकलता है, और पाम ऑयल किसको कहते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आपको अच्छा तरह समझना है पाम ऑयल क्या है उसके बारे में। तो वहाँ प्लांट बनवाया था, 1 साल लग गया बनाने में, 1 साल भर हो जाता है बना के चालू करने में, 1 साल हो जाता है। ये प्लांट तो काफ़ी बड़ा है, देखो ये प्लांट भी काफ़ी बड़ा है। फिर ये सेक्शन, पीछे का सेक्शन भी बनता है, गोडाउन भी बनता है, और सीडर का भी काम रहता है। फिर ये गोडाउन, ये भी गोडाउन बनता है, ऐसे बनते हैं। ये प्लांट में क्या, कौन सा भी सीड का तेल निकलता है, आप ध्यान से समझना दोस्तों। आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें कौन सा, ऐसे छोटे बड़े प्लांट बहुत सारे आते हैं। अपने मिर्ची रहता है, मिर्ची का तेल निकाल सकते, समझो 1 मिनट के लिए दोस्तों। मिर्ची, चिली आती है ना, चिली, उसमें भी तेल रहता है। हल्दी का तेल निकलता है, जो अपन खाना बनाते हैं ना, हल्दी, उसका पाउडर बनता है पहले, पाउडर बन के बाद में प्लांट में तेल निकलता है। हल्दी का भी तेल निकलता है, और बहुत सारे जड़ी बूटियों का भी। 2 दवाइयाँ बनती है अपने विदेश में, दवाइयाँ जाती है ना विदेश में, इंडिया से बहुत दवाई जाती है, आपको मालूम है। अभी कोरोना के टाइम में मोदी जी ने विदेश में दवाइयाँ भेजी थी बहुत सारी। तो वो दवाइयाँ जाने के लिए इंडिया से ही दवाइयाँ गई। जो इंडिया में क्या है, जड़ी बूटियों का दवाई निकलने का ऐसा प्लांट बहुत है, छोटा बड़ा। तो ये प्लांट छोटा से लेके कम से कम, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, ये प्लांट 10 टन से लेके 1000 टन का भी ये प्लांट होता है, और 2000 टन का भी प्लांट होता है। अब 2000 टन आप समझोगे कितना होगा। अब आप अनुमान लगा लो, एक गाड़ी में 20 टन माल आता है। कितना, 20 टन। तो 100 टन में कितना गाड़ी, 5 गाड़ी हो गया, ऐसी गाड़ी 5 गाड़ी। और 200 टन में 10 गाड़ी हो गया, 200 टन में 10 गाड़ी हो गया। और 300 टन में 15 गाड़ी हो गया। 100 टन में 5 गाड़ी 20-20 टन की आती है। ओके,
तो 1000 टन में कितना हो गया, कितना गाड़ी हो गया, 50 गाड़ी हो जाएगी है 1000 टन में। और 2000 का होएगा तो 100 गाड़ी। ऐसी 100 गाड़ियों का डेली तेल निकल जाता है। ये 100 गाड़ी का 24 घंटा के अंदर 100 गाड़ी का ऐसा बड़ा बड़ा प्लांट रहता है। ये छोटा 10 टन से ये 2000 टन तक का भी रहता है। जितना बड़ा बनाते उतना भी बड़ा बनता है। और इसके अंदर पेट्रोल रहता है। पेट्रोल बोलो तो वही एक्जिन बोल रहा हूँ उनमें, उसको ही पेट्रोल कहते हैं। उसका नाम एक्जिन है। वो पेट्रोल का नाम रहता है, जो गाड़ी चलाते हैं वो पेट्रोल कहते हैं। उसमें ऑयल की मात्रा रहती है, तेल रहता है अंदर, थोड़ा हल्का पीला पीला दिखता है और ये सफ़ेद दिखता है। इसमें हवाई जहाज चलती है। तो ये प्लांट सिर्फ इंडिया में ही बनाया जाता है, विदेश में नहीं बनता है। आपको वो जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ और आपको अंदर से प्लांट दिखा के अच्छा समझाऊँगा मैं आपको बहुत ध्यान से। देखो हमारे वहाँ टंकियाँ बनती है, देखो दिख रहा है आपको पीछे वो टंकी बनी हुई है, फिर भी यहाँ टंकियाँ और बन रही है। देखो क्यों, तेल है क्या है, रखने के लिए जगह नहीं होती। अब तेल कितना निकलता है आपको वो एक नहीं बताया मैं आपको। जैसे ये हमारा प्लांट है 300 टन का, तो इसमें तेल कितना निकल जाएगा आपको अनुमान लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। 300 टन में 50 टन से 60 टन के बीच में तेल निकल जाता है। क्या दोस्तों, 50 टन से 60 टन। आपको समझ में आया दोस्तों? 50 टन से 60 टन। अब 50 टन कितना हो गया? अब ऐसा माल आ रहे ना, इसमें तेल निकलता है 50 टन माल इसके अंदर चलता है। 24 घंटा के अंदर 50 टन तेल निकल जाता है। ये माल चलता है ना, ये ऐसा देखो 300 टन माल चलता है, उसमें 50 टन तेल निकलता है। एक गाड़ी में अपना टैंकर आता है, उसमें 20 टन आता है, 18 टन 20 टन आता है। तो 2 में आ गया 40 और 3 में आ गया 60 टन। 3 टैंकर डेली तेल निकलता है ये प्लांट के अंदर। 3 टैंकर, 3 टैंकर, इतना बड़ा प्लांट रहता है ये। तो एक आपको बताया हूँ मैं एक उदाहरण। इससे बड़ा भी है तो 300 टन का है और 500 टन का भी रहता है, उसमें और ज़्यादा निकलेगा। 1000 टन का रहेगा, उसमें और ज़्यादा निकलेगा। और इससे बड़ा और प्लांट आएगा दूसरा, तो 2000 टन का, 1500 के ऊपर, 1500 टन के ऊपर 2000 टन, उसमें और ज़्यादा निकलेगा। ऐसे बड़े बड़े प्लांट आता है। तो ऐसे करके एक के एक में सब में अलग अलग तेल निकलता है। अब आपको मैं मेहनत इसमें नहीं रहती है प्लांट के अंदर, मैं बताऊं, आप ध्यान से समझना। मेहनत क्यों नहीं रहती है? ये प्लांट है पूरा ऑटोमेटिक। क्या 1000 टन है, 100 टन है, उतना माल कोई आदमी डाल पाता है? डालने वाले सब उधर रहते हैं। इसमें बड़े बड़े कन्वर रहते हैं, सब ऑटोमेटिक चलता है इधर से उधर तक। आपको उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर से माल आएगा और उसमें ऑटोमेटिक तेल निकलेगा, उधर जाएगा, उसकी कोई चेन भी नहीं टूटती है। ये अभी ये प्लांट है, 2 साल में उसकी कोई चेन ही नहीं टूटी है, कोई ऑपरेटर को परेशानी है नहीं। इतना आराम से प्लांट चलता है ये, और मेहनत नहीं, ऑटोमेटिक चलता है। ऑपरेटर आराम से बैठा रहता है, ऐसा बैठे बैठे झपकी मारते रहता है। कभी तो रात में बैठा रहता है, बैठते बैठते झपकी मारने लग जाता है। हमको जाके इसे करना पड़ता है कभी कभी, ऑपरेटर सो तो नहीं रहा है। ऐसा करके सब ऑटोमेटिक इधर से माल आता है, उसमें स्प्रे गिरता है, फिर तेल निकलता है। तेल निकलने के बाद में ये कन्वर से पूरा प्लांट में चला जाता है। सही है, प्लांट में देखो, ये प्लांट से ये गोडाउन है ना, ये गोडाउन, इसको गोडाउन बोलते हैं, सॉरी मैं प्लांट बोल दिया है। ये प्लांट से गोडाउन में वो माल चला जाता है। तो यहाँ आदमी लेबर का काम है नहीं, ये लेबर, इसमें एक गार्डन में एक लेबर रहता है पानी देने वाला।
जो गार्डन की साफ़ सफाई करना, पानी देना, वो एक लेबर रहता है इसके अंदर। और ये बाउंड्री इसलिए लगाई है, इसके अंदर कोई आना नहीं, इसलिए इसमें बाउंड्री दिया है। ये दूसरी जगह बाउंड्री नहीं है। देखो ये साइड गोडाउन है और ये बाउंड्री देखो ये, और ये गेट भी बनाया है। कभी हमारी एक दिन की गाड़ी लेना है इसलिए वो खोलना पड़ता है। एक दिन की गाड़ी टैंकर आ जाता है कभी, तो उसको अंदर लेने के लिए हमने इसमें गेट बनाया। देखो, और आदमी को आने जाने की बाजू सीढ़ी देखो, ऐसा ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा करके इसके अंदर आने का कोई अलाउड नहीं है। देखो वो गोडाउन है, लेबर सब तेल निकलने बाद माल जाता है। देखो वो देखो गाड़ी अंदर जाइए, देखो DOP लोड होने के लिए वो गोडाउन है। देखो उसके अंदर DOP लोड होती है, कैसे होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ बाद में। तो मेहनत का काम इस गोडाउन में रहता है। जो माल लोड करता है लेबर, तो इसमें रहता है कि मेहनत का काम इसमें रहेगा। यहाँ से माल आता है ये गोडाउन से, इसमें क्या है, ऐसा ये ब्रांड है, ये खाली करता है। देखो राइट ब्रांड है, देखो गाड़ियाँ भर के आई है ये, तो अंदर क्या है, खाली होता है। तो उसके अंदर माल खाली होता है, तो यहाँ लेबर लगता है, मेहनत का काम करता है। तो मेहनत का काम ये गोडाउन में और वो गोडाउन में, और ये प्लांट में नहीं रहता है। वो गोडाउन मेहनत करेगा, वो गोडाउन है ना, इसमें मेहनत रहेगा, और ये गोडाउन मेहनत रहेगा, और ये प्लांट में मेहनत का काम नहीं है। इसमें तो ऑटोमेटिक तेल निकलता है, इधर से माल आएगा, तेल निकलेगा, फिर तेल निकल के ये कॉर्नर से वो गोडाउन, उस गोडाउन में चला जाएगी DOP। तो इसमें मेहनत है का। और ये चारों तरफ से खुला है, इधर से बंदा है ना, उधर से पूरा खुला है, आपको वो साइड से पूरा खुला है। साइड से ठंडी हवा आती है, और सर्दियों के टाइम में भी हल्का सा गर्म रहता है। ये स्टार्टर थोड़ा गर्म रहता है। इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कितना गर्म करते कैसे, सब बाद में आपको बताऊँगा। लेकिन इसके अंदर हल्का गर्म रहता है, ये गर्म रहता है। इसके पास में बैठ जाता है, सर्दी नहीं लगती है। गर्मियों के टाइम में गर्मी नहीं लगती है, उधर भी खुला रहता है और साइड में खुला रहता है। आप लोग आराम से ठंडी हवा में, हवा महल की तरह खुला है, पीछे साइड ही है। वो साइड में जो हवा महल रहता है ना, आपको मैं एक वीडियो बाद दिखा देता हूँ। एक मैं आपको लाइव में फ़ोटो जोड़ देता हूँ, इसमें इस दिखा देता हूँ। पीछे हवा साइड पीछे का वीडियो में है, मैं आपको दिखाया है। वो हवा महल की तरह खुला है। वो साइड में वीडियो मारा था, मैं एक वीडियो देख सकते हो आप उसमें। तो वो हवा महल की तरह पीछे पूरा खुला रहता है, हवा आती रहती है चारों तरफ से, और कुछ कचरा भी नहीं लगता है। आपको कोई कचरा है, डस्ट है, कुछ आप कितना साफ़ कपड़ा पहन के आओगे, जैसे आप इसमें आया ना, वैसा साफ़ कपड़ा पहन के आता है ना, ऐसा एकदम साफ़ कपड़े से हो जाता है। उसको कोई डस्ट कुछ लगती नहीं है। तो हम आपको काम सिखाने के लिए बैठे हैं। आपको जो भी काम सीखना है प्लांट के बारे में, ये प्लांट में हम सिखाएंगे। और हमारे पास कभी भी वैकेंसी आती रहती है, हेल्पर की आती है, ऑपरेटर की आती है, और हेल्पर की तो रेगुलर रहती ही है हमारे पास। तो आप काम सीखना चाहते हो तो हमारे से आप संपर्क करना है। ईमेल आईडी में ईमेल भेज देना है। आप हेल्पर में थोड़ा आपको पेमेंट कम मिलेगा, तो आपको हेल्पर का काम सीखोगे तो बाद में आप असिस्टेंट ऑपरेटर बन जाओगे। साल भर में काम सीख जाओगे, असिस्टेंट ऑपरेटर बनोगे, और असिस्टेंट ऑपरेटर और 1 साल पर करोगे तो प्लांट के ऑपरेटर बन जाओगे। 2 साल में ऑपरेटर बन जाओगे, और 2 साल में ऑपरेटर बनने के बाद में आप विदेश चले जाओगे। हम विदेश भेजेंगे आपको। विदेश से जाती रहती है, बहुत सारी कंपनियाँ फ़ोन करती रहती है। हम भेजें, हमारा अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ फ़ोन करती रहती है विदेश में जाने, तो हम आपको विदेश में भेज देंगे। तो आपको वहाँ 50,000, कोई कंट्री में 50 मिलता है, ज़्यादातर 60,000 ही मिलता है। 60,000, 70,000, 80,000 ऐसा अलग अलग पेमेंट मिलता है। तो हम आपको विदेश में भेज देंगे। तो आपको महीने का 60-70,000 रुपये अच्छा पेमेंट मिलेगा। कंपनी में रहने की सुविधा मिलेगी, खाने पीने की सुविधा मिलेगी, सब सुविधा कंपनी के अंदर मिलेगी। आपको कुछ 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। कंपनी खाने की सुविधा देगी, रहने की सुविधा देगी। आपका 8 घंटा ड्यूटी रहेगा। आप 8 घंटा ड्यूटी करके आराम से आप बाद में किधर घूम के आ सकते हो। और
छुट्टियाँ भी मिलती है, 4 छुट्टी मिलती है संडे को, हर महीने में 4 छुट्टी मिलती है। छुट्टी के टाइम में आप जा सकते हो। जैसे ही आपकी इच्छा होती है वैसा आप ही कर सकते हो। तो ये प्लांट में बहुत बढ़िया प्लांट है। ऐसा प्लांट आपको नहीं मिलता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा प्लांट बहुत बढ़िया काम बता रहा हूँ आपको, जो से केमिकल की कोई काम नहीं पड़ता है। ये प्लांट कोई बोलता है मेरे केमिकल है, ये उसमें केमिकल नहीं। तो स्टीम की भाप आती है, पानी गर्म करते हो, भाप है उससे गर्म होता है और वो एक दिन चलता है। वो आपको दिखाई देता नहीं है, पूरा गिलास में पूरा पैक होता दिखाई देता, हवा में उड़ जाएगा ना, इसलिए वो एक दिन तो आपको बिल्कुल साफ बाहर तो निकलेगा नहीं। वो पूरा गिलास से पैक, उसमें पैकिंग लगा देखो सामने, इसमें एक वो ढक्कन लगा हुआ है, देखो ऐसा ही उसमें वो एक ढक्कन रहता है, गिलास लगी हुई रहती है। वो गिलास के क्या ऊपर रिंग रहती है, दोनों साइड में प्लास्टिक की पैकिंग रहता है, प्लास्टिक हम पैकिंग बोलते हैं। और एक रिंग रहती है प्लास्टिक की, उससे बोल्ट रहता है, उससे टाइट कर देते हैं। उसमें 4 साइड, उसमें कम से कम 8-10 बोल्ट आते हैं, उसे टाइट कर देते हैं। गिलास से देख सकते हैं अंदर। तो ये चलते रहता है। यहाँ बाहर एक दिन निकलने का काम है ही नहीं, एक दिन दिखाई भी नहीं देगा आपको। और साइड में जो भी ये कनोरन है ना, उसमें पूरे सिलें रहती है मैकेनिकल, तो कहाँ से दिखेगा आपको, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। तो दोस्तों आपको सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। हम बढ़ाने के लिए तैयार है, आपको सिखाने के लिए तैयार है। और आप हमारे काम को ज़रूर सीखें। और आपको विदेश में जाना है, अच्छा पैसा कमाना है। और ये प्लांट में बहुत सारे जो इंजीनियर बन गया वो लोग भी इसमें ज्वाइन हो गया, बहुत पढ़ाई किया, डिप्लोमा कर लिया, वो भी ज्वाइन हो गया। तो ये आराम का काम है, उसमें कोई केमिकल कुछ नहीं है, कोई केमिकल नहीं। आपको मैं बताया हूँ, एक दिन से तेल निकलता है, स्टीम से गर्म होता है और पानी से ठंडा होता है। और एक दिन टैंके में रहते हैं, वो एक गैस है। हालांकि हमारे प्लांट में ये मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ एक दिन उड़ता नहीं है, एक दिन दिखाई नहीं देता है। यहाँ प्लांट में मना है किया हुआ, कुल मिला के मना है। एक दिन निकलता नहीं, उड़ता नहीं है, लेकिन मना किया हुआ है। इसलिए आपको सीखना है और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। तो ये आपको प्लांट की आपको बहुत जानकारी दिया हूँ। और मेरे प्लांट रूम से देखो प्लांट दिखता है। आपको आज मेरा रूम भी दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा रूम है, यहाँ देखो ये मेरा रूम है, आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये रूम, और यहाँ से देखो ये प्लांट दिखाई देता है। मैं आपको बताया था वो साइड से आपको दिखाता हूँ। देखो अच्छा खुला दिखता है, अच्छी ठंडी हवा होता है, हवा मेल की तरह खुला रहता है, पौधा लगा हुआ है, अच्छा शानदार दिखता है और आपके लिए अच्छा है। तो सब कुछ दिया है, तो ये आपको भी ऐसी सुविधा मिलेगी। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा सुविधा दिया आपको रहने के। जैसे हमारे ऑपरेटर के लिए पीछे रूम भी है, वहाँ देखो आपको यहाँ से दिखेगा, वो देखो कॉलोनी में ध्यान से दिख रहा है, देखो वो देखो पीछे बनी हुई दिख रहा ना, वो वहाँ पे ऑपरेटर है, रहते हैं सभी के, रिफाइनरी के, रेस्टोरेंट के, सब ऑपरेटर ले रहने सुविधा दिया है। तो ये आपको लिए बहुत अच्छा है। आपको इसको सीख के आपको आगे बढ़ना है, हम सिखाने के लिए तैयार है, विदेश में भेजेंगे, सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आगे शेयर करना है सब दोस्तों को, तो वो लोग भी अपने भाई लोग हैं, सब काम सीखेगा और वो उनको भी सिखाना है। सब ऑपरेटर इंडिया से ही जाते हैं और हम आपको सिखाएंगे, सब भाई लोगों को सिखाने हैं, अपने दोस्त लोगों को सिखाने हैं। थैंक यू दोस्तों।